आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आत्मबंधन ईएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसती ध्यान सत्र में मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी आध्यात्मिक गुरुओं को, ब्रह्म ऋषि पितामह, माँ अवतार बाबा जी, सभी को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। आज हमारे साथ हमारी प्रिय पूनम मेहता जी जुड़ रही हैं, जो हमें द विजडम नियर डेथ एक्सपीरियंस बुक का स्वाध्याय कर रही हैं। तो उससे पहले हम एक 15 मिनट का ध्यान करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अपने मन को खाली करते हुए सांसों के साथ जुड़कर कॉस्मिक एनर्जी लेंगे, जिससे कि हम उस ज्ञान को आत्मसात कर सकें। तो सभी बैठ जाइए शांति पूर्वक अपने आसन पर, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को उंगलियों में फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए। कोमलता के साथ प्यार से अपनी आंखें बंद कर लेंगे। अगले 15 मिनट तक अपने मन और अपने शरीर से प्रार्थना करें कि मैं ध्यान में हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस ना करे, मेरा सहयोग करे। मन ही मन प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, मैं इस ध्यान में अति उन्नत अवस्था को प्राप्त हूँ। ब्रह्मानंद अनुभव कर सकूं। सभी प्रयास करें अपनी दृष्टि को दोनों भवों के बीच में, अपने दिव्य चक्षु को स्थिर कर ले। जिस प्रकार हमने शरीर को स्थिर किया है, उसी प्रकार अपनी दृष्टि को भी स्थिर कर लें और पूरी जागरूकता अपने नॉस्ट्रिल्स के पास लाते हुए जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, उन्हीं सांसों से जुड़ते हुए अपने आप को ढीला छोड़ते जाएंगे। शरीर के एक एक अंग को शिथिल करते जाएंगे और अनुभव करते जाएंगे हर एक सांस के दृष्टा बन जाएंगे। धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगा है। कुछ देर के लिए सभी कुछ भुला देंगे, अपनी हर प्रकार की पहचान, हर आइडेंटिटी, हर विचार को, हर वस्तु, हर स्थान, हर घटना को भुला दीजिए और वर्तमान के इन क्षणों में निमग्न होते जाए। अपनी एक एक सांस के दृष्टा बनते जाएं। जैसा कि पितामह ने बताया है, यही सांसें हमारी गुरु हैं। तो हम किस प्रकार गुरु की सेवा करते हैं, सम्मान करते हैं, उसी प्रकार हर भीतर से आती हुई सांस को पूरे तरह से अलर्ट होकर सम्मान के साथ महसूस करें
आप और भी शांत होते जा रहे हैं और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। हर भीतर आती हुई सांस के उस स्पंदन को महसूस करें। हर भीतर आती हुई सांस एक हल्की सी शीतलता की अनुभूति नॉस्ट्रिल्स पर, उस नासिका की गुफा में महसूस करें हवा के तापमान को। भीतर आती हुई सांस हल्की सी शीतलता और बाहर जाती हुई सांस की हवा हल्की सी वार्मथ, गर्माहट की अनुभूति करा रही है। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, अपने शरीर को अपने मन की आंखों से निहारें। एक एक अंग को देखते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए और ढीला छोड़ते जाएं और रिलैक्स। थोड़ा सा समय लगता है, पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। मन शांत होता जा रहा है। पूरी तरह से आप सभी डिवाइन मास्टर्स हैं, बहुत अच्छी प्रकार से अपने मन को, शरीर को कंट्रोल कर पाते हैं। और इसी अभ्यास से हम एक शून्यता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। हर भीतर आती हुई सांस आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है और हर बाहर जाती हुई सांस सभी स्ट्रेस, परेशानियां, तकलीफ बाहर कर रही है। अनुभव करते जाएं। पूरी जागरूकता के साथ उस शून्यता को महसूस करें। यही वो पावन अवस्था है जिसमें हमारे शास्त्रार्थ से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मोस्ट पावरफुल एनर्जी ऑन दिस अर्थ, कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में भरने लगती है। जब हम अपने मन को विचारों से खाली पाते हैं तो वही स्पेस उस यूनिवर्सल स्पेस के साथ जुड़कर उसमें वो शक्ति है कि वो हमारे शरीर के उस रिक्त स्थान को भरना शुरू हो जाती है। प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी ऊर्जा शरीर के एक एक सेल को शुद्ध करती है, प्रकाशित करती है और ऊर्जान्वित करती है। अपनी क्षमता के अनुसार अनुभव करें। शरीर में हो रहे उस बदलाव को महसूस करते जाएं।
feel the energies सिर से लेकर पैरों तक, टोस तक उस ऊर्जा को महसूस करें, एक एक अंग को देखते हुए। इंटेंशन goes, एनर्जी flows। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शरीर में भरते ही अनेकों प्रोसेसेस शुरू हो जाती हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा एनर्जी बॉडी से 72,000 नाड़ियों से होती हुई फिजिकल बॉडी में, पृथ्वी बॉडी में ही स्थित सभी एनर्जी सेंटर उस ऊर्जा को कंट्रोल करते हैं। अनुभव करते जाएं उस गोल गोल घूमती हुई ऊर्जा को। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेजी के साथ राम ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी दिव्य चेतनाओं को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। अनुभव करें एक विशाल डिवाइन एस्ट्रल पिरामिड हमारे ऊपर स्थापित हो चुका है और ध्यान में बैठते ही अनेकों दिव्य चेतनाएं जुड़ती जा रही हैं। सभी का आभार करते हुए हर भीतर आती हुई सांस ध्यान की गहराइयों में ले जाती है। मन पूरी तरह से शांत। धीरे धीरे सांसें धीमी होती जा रही है। अब समय है अपनी शून्यता को, उस चेतना को भी उस शून्यता में जोड़ दें। शरीर की अनुभूतियों से दूर होते हुए अनुभव करिए मैं शरीर नहीं हूँ। विचारों से परे मैं मन भी नहीं हूँ, ना ही चित, ना ही अहंकार। अपनी सत्यता को अनुभव करें। मैं तो एक आत्मा हूँ। परमात्मा से आई हुई
एक परमानंद आत्मा अपनी आत्म स्थिति में उस सत्य को महसूस करेंगे। अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर फोकस कर लीजिए। हमारा हृदय एक छोटा सा अंग नहीं है, सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है, ये तो डिवाइन अनंतता वाली शक्ति है। और यही हमें परब्रह्म की शक्तियों से जोड़ देता है। आज हम उन सभी शक्तियों को थोड़ा सा याद करेंगे। सभी शक्तियां हमारे अंदर निहित है। हमें सिर्फ एक रिमाइंडर चाहिए और अनुभव चाहिए। परमात्मा की अंश आत्मा परमात्मा प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ। अनुभव करते जाएं। सभी शक्तियां प्राणित हो रही हैं। अनकंडीशनल लव। आज हम सिर्फ प्रेम अनुभव करेंगे। अपने हृदय चक्र पर हो रहे विस्तार को महसूस करते हुए पेड़ पौधे वनस्पति जगत जीव जंतुओं ब्रह्मांड की हर वस्तु के प्रति उस प्रेम को अनुभव करते जाएं। एक दूसरे के प्रति हर जीवधारी के प्रति अनुभव करते हुए सभी अनुभव को संजोते हुए आखिरी 1 मिनट धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। सभी दिव्य चेतनाओं को जो हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, सभी को कृतज्ञता अर्पित करते हुए धन्यवाद देते हुए सभी गुरुओं को धन्यवाद। धरती माता, प्रकृति माता, पांचों तत्वों का और देवालय रूपी अपने इस भौतिक शरीर के कण कण का धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी ध्यान मित्रों का सामूहिक ध्यान करने के लिए थैंक यू थैंक यू। धीरे से अपनी भौतिक चेतना में आते हुए अपनी हथेलियां अलग करके रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 और 0। जैसे ही रेडी हो जाएं ध्यान से बाहर आ जाइए।
you, thank you, thank you. नमस्कार, नमस्कार पूनम जी। मैं पीएलसी ध्यान नेपाल में आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आभार करती हूँ आपका। मेरा बहुत सा हम सभी पार्टिसिपेंट का प्यार और आभार आपके लिए। थैंक यू सो मच संतोष जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा आत्मवंदन। और संतोष जी से भी ज्यादा मेरा प्यार सबके लिए संतोष जी, ठीक है ना। और थैंक यू सो मच संतोष जी, आप यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम इतना ब्यूटीफुल इस बुक को हम सब मिलके आपस में उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। द विजडम ऑफ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस। सो हम लोगों ने अभी तक जितना भी इस बुक को महसूस किया है, तो काफी चीजें ऐसी होंगी जो कुछ कुछ हमने सुनी होंगी, समझी होंगी, और काफी चीजें ऐसी हैं जो हमें नई सुनने को मिल रही हैं। और सबसे देखिए मजे की बात क्या है कि जब हम इस सेशन को करते हैं तो उसके बाद में किसी ना किसी को कोई अपनी बात याद आती है, हम उसको कोरिलेट कर पाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस विजडम। कहीं ना कहीं हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम उसको अनुभव कर रहे हैं। और मैंने डे वन से बोला है, ये विजडम सिर्फ अनुभव करने वाली है। आज जिस टॉपिक को हम आपके साथ लेकर आए हैं, ये भी बड़ा ही एक ज्ञानवर्धक टॉपिक है। एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आज का ये स्वाध्याय करने के बाद आपको बहुत सारी बातें याद आएंगी, क्योंकि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने अपने किसी प्रियजन को अपने सामने लाइक यू नो इस शरीर को छोड़ते हुए नहीं देखा है। तो हमें बहुत बातें याद आएंगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जब ये बातें हमारे साथ हो रही थी, दैट टाइम वी कुड नॉट रिलेटेड कि ये क्या चीजें हैं, हम थोड़े कंफ्यूजन में ही रहते हैं। लेकिन अब ये जब हम विजडम ले रहे हैं तो हम उन अनुभवों को महसूस कर पा रहे हैं, हमें वो क्लैरिटी धीरे धीरे मिलती जा रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन। दो पार्ट है। एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस एक पार्ट में वो करेंगे, और दूसरे पार्ट के अंदर हम आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको इतनी सिंपल भाषा में हम आपस में इसको शेयर करें कि हम जो राइटर हमें कहना चाहता है या जो हमें इसमें से लर्निंग लेनी है, हम उस लर्निंग को बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरती से हम उसको पकड़ सकें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे राइटर हैं वो नर्सिंग फील्ड में थे, वो नर्स थे और उन्होंने पीएचडी करी है, इसलिए जो है उनका नाम डॉक्टर पेनी है। तो उन्होंने बताया था कि जब वो पहली बार स्टूडेंट थी, तो फर्स्ट टाइम उनको एज अ स्टूडेंट नर्स जब वो एक आईसीयू में थे, तो वहां पे एक लड़का था, उसका नाम बिल्ली था, वो बच्चा था। तो वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन में था कि डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि ये कभी भी अपनी बॉडी को जो है वो छोड़ देंगे। तो ये उनका ध्यान कर रही है, तो ये देखती थी कि उस कंडीशन के अंदर भी वो कभी कभी अपना हाथ उठाता था और वो किसी से इस तरीके से बात कर रहा था। तो इनको बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि कोई तो है नहीं, ये किससे बात कर रही है। तब की बात है जब वो स्टूडेंट थी। तो वो बोले कि मैं जाके देख रही हूँ, तो उनकी बातों से शी कुड सेंस कि वो अपनी मदर से बात कर रहे हैं। मतलब उनको अपनी मदर दिख रही है और वो उससे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने जब बाकी नर्स वगैरह से पूछा तो उन्होंने बोला हाँ ये कॉमन है, इट इज वेरी कॉमन कि जब जिसका मृत्यु हो रहा होता है वो ऐसे कभी किसी से बात करते हैं या और चीजें उन्होंने बोली। लेकिन इनके लिए तो ये फर्स्ट टाइम था। और वो कहते हैं ना कि हर इंसान किसी पर्पस के लिए होता है, तो इनका ये पर्पस था, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया।
तो ये बोले कि अरे ऐसे कैसे होता है, वो बोले हाँ इट इज वेरी कॉमन, ऐसी ये चीजें तो होती रहती हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है डेथ बेड विजन। जब हम जिसे कह लीजिए कि मृत्यु के बेड पे हैं, मृत्यु की शैया पे हैं, तो उस समय हमें ये कुछ विजन होते हैं, तो इसको हम डेथ बेड विजन कह के बोलते हैं। और इसी के ऊपर जो है 1908 में और 1926 में एक बुक लिखी भी गई थी डेथ बेड विजन के ऊपर। अब क्योंकि इनका इंटरेस्ट था, तो इन्होंने कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन इन्होंने लेनी शुरू कर दी। अब इन्होंने क्या देखा कि जब भी मृत्यु का समय आता है, आई मीन एंड ऑफ लाइफ का वो टाइम पीरियड अगर किसी का चल रहा है, तो ज्यादातर क्या होता था कि जो उनकी फैमिली के मृतक लोग होते थे, यानी कि जो उनके डेड रिलेटिव्स होते थे, उनको लोग बहुत कनेक्ट करते थे। उनसे वो लोग जो है वो बहुत बात करते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पेशेंट है वो ऐसे बात कर रहा है, अब हमको तो कोई पर्सन नहीं दिख रहा, तो काफी लोगों ने एंडोर्स किया है कि वो लोग अनसीन पर्सन के साथ कुछ बातें करते हैं। तो कभी कभी वो क्या बात कर रहे हैं वो हमको समझ भी नहीं आएगी, वो जिस एनर्जी में उस समय या जिस कनेक्शन में वो होते हैं, तो कभी कभी हमारे को वो बातें समझ में भी नहीं आती हैं कि वो क्या कहते हैं। लोगों ने इस चीज को बहुत एंडोर्स किया है। और अभी ये सुनते सुनते आप में से भी बहुत लोगों ने ये देखा होगा, मैंने खुद अपने घर में ये चीज देखी हुई है कि वो साइड में ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं, तो वो खैर समझ में तो आ जाता है कि इनको कोई कनेक्ट हुए हुए हैं। और कभी कभी समझ भी आता है, जैसे वो अपने नाना जी से, दादा दादी से, अगर माँ बाप की डेथ हो चुकी है वो उनसे, अपना पार्टनर है जो भी है उनसे बातें कर रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी चीज वहां पे देखी गई है। अब क्या होता है कि कुछ लोग जब ऐसे देखेंगे तो वो उसको क्या लेबल करेंगे, अरे ये तो बड़ा वियर्ड सी चीज लग रही है, हेलुसिनेशन है। अब साइंस में तो यही टर्म है, हेलुसिनेशन है, ये इसको हेलुसिनेशन हो रहा है, इसको वो लोग दिख रहे हैं, वो उनसे बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात तो हम सब जानते हैं, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअल लोग हैं, जो दिखता है सिर्फ वही सच नहीं होता है। हम लोग तो जो दिखता है हम तो उस पर भी विश्वास नहीं करते हैं। जो नहीं दिखता है, जो हमको नहीं दिख रहा, जो हम नहीं अनुभव कर रहे, इट डज नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उनको जो एनर्जीज उस समय कनेक्ट हुई होती हैं, वो उनके साथ वास्तव में बात कर रहे होते हैं। और उन्होंने एक चीज ये बताई है कि जो डेथ बेड विजन जिन लोगों को होते हैं ना, उन्होंने ये देखा कि उन लोगों के अंदर मृत्यु के लिए बहुत अच्छी एक्सेप्टेंस आ जाती है। अब जैसे हम लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, हमको मालूम है, हम में से मैं कहूं अगर 100% नहीं तो 80 to 90% मृत्यु का भय नहीं है। बाकी जो किसी के अंदर 10%, 20% या 30% है, वो भी विजडम के साथ बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर तो ये समझ में आता है भाई वो अपना असली घर है, ये यहाँ पे तो हम एक रोल प्ले करने के लिए आए हुए हैं, सिर्फ वो प्ले करके हमारे को वहां पे चले जाना है। लेकिन जिन लोगों को हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन वाले लोगों को एंजाइटी होती है एंड दे विल बी इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन जिन लोगों को ये जो विजन होते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, उनको क्लैरिटी मिलती है। मृत्यु के लिए उनके अंदर एक संयम आ जाता है, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये ही सत्य है। अब जस्ट ये जो डेथ बेड विजन्स हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इनको दो पार्ट्स में लेके चलते हैं। जो ये मृत्यु के समय जो विजन्स होते हैं, इनको हम दो पार्ट में लेके चलेंगे। एक पार्ट को हम ये बोलेंगे कि वो एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस मतलब अभी इस मृत्यु का एंड होने वाला है, ये जो जीवन है, यहाँ हम एक्सपीरियंस लेनी तो आए हैं, अब उसका एंड होने वाला, तो उसको हम एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस बोल देते हैं। और दूसरे को हम बोलेंगे फाइनल मीनिंग एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, मैं भी एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड को हम बोलेंगे फाइनल मीनिंग एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो जो एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, अब उन्होंने जितना रिसर्च किया, लोगों से पूछा, जो भी इंटेंसिव केयर यूनिट के नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, या जिन लोगों ने, जब इन्होंने रिसर्च किया, इनको कांटेक्ट किया, उनसे बातें करी, जब इनको ये चीजें पता चली,
तो देखो कुछ कॉमन बातें हैं, वो मैं आपके साथ बोलती हूँ। वो क्या बोले कि टेम्परेचर चेंज हो जाता है जो पर्सन वहां पे होता है। हम लोगों को एक बात सिखाई जाती है। आई वॉज वेरी यंग जब मेरी नानी का डेथ हुआ, तो वो ऐसे उनके ब्रदर थे, तो वो बोले कि ये जो पल्स होती है, ये देखो धीरे धीरे यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। वो पैरों में ऐसे देखते थे, और वो ये भी बोल बता रहे थे अब बस इतने घंटे और है। तो आई वॉज लाइक, बहुत मैं पैम्पर्ड ग्रैंड डॉटर थी अपनी नानी की। मैं उनको बहुत तंग भी करती थी और बहुत प्यार करती थी। तो मैं वो ही देखती रहती, मैं वहीं बैठ के देखती थी, भाई अब देखो ये इनकी पल्स यहाँ तक हो गई। और मैं उनको वहां भी उनसे बातें करती थी, और मैं उनको बड़ा कुछ बोलती थी कि आप तो बोलते थे ऐसा है, ये है, वो है, तो उठ जाओ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं है, आप तो बोलते थे कि शादी की। मतलब मैं उनको ऐसे ऐसे वो करके रहती थी। लेकिन ये चीज मैंने फर्स्ट उसमें देखी थी कि कैसे भाई ये, और जो घर के बड़े समझदार लोग होते हैं वो बता भी रहे थे कि अब इतने घंटे, अच्छा अब ये पार्ट कर लो, वो जिसका जैसा बिलीफ होता है। तो बॉडी का टेम्परेचर बदलता है। एक तो वो ये चीज बोले। दूसरा, वो कुछ डेड फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत करते हैं। तो बातचीत करते हुए मैंने अपने मामा जी को देखा था। वो हम सबकी तरफ पीठ करके और वो कॉन्वर्सेशन करते थे। तो वो समझ भी आता था कि ये बात कर रहे हैं। और जैसे ही उनको लगता था कि पीछे कोई सुन रहा है, वो चुप हो जाते थे। मतलब मैंने ये भी नोटिस किया है कि वो समय चुप हो जाते थे। एंड देन सीइंग लाइट अराउंड द बॉडी जस्ट बिफोर डेथ। जिन लोगों ने बिल्कुल अपने सामने किसी प्रियजन को शरीर छोड़ते हुए देखा है, तो सब में नहीं, लेकिन कईयों के अंदर वो एक लाइट भी दिखती है एकदम शरीर छोड़ने से पहले। एंड वही कि जो उनके रिश्तेदार होते हैं वो उनकी अनुभूति करते हैं। कभी कभी वो बोलेंगे भी, अरे देखो मेरा ये आया, मेरा वो आया, जिसके बारे में हमें पता होता है कि अब वो तो इस दुनिया में नहीं है। और जिस इंसान की मृत्यु हो रही है उस कमरे के अंदर कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। उनका फंक्शन जो है वो रुक जाता है, घड़ी रुक जाती है। ऐसा देखा गया है। ये एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस के अंदर जो एक समरी निकाल के कि भाई कैसे किस तरीके से कुछ बातें हैं, वो उन्होंने बताई हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये जो फाइनल मीनिंग एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसमें पता है क्या होता है, जो डाइंग पर्सन होता है ना, उसको एकदम ऐसी एनर्जी आती है जैसे कि अरे मेरा बिजनेस, उसका ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, ये मैंने नहीं किया, या मेरी प्रॉपर्टी मैंने किसी के नाम नहीं करी, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। और वो जो पेशेंट होते हैं, वो उस मोमेंट ऑफ लूसिडिटी में कई बारी लाइक वो ये बात करते भी हैं, वो बोलते भी हैं, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हमें वो जो अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट होते हैं उनमें ज्यादा मिली हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा रहा है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड लोगों की जो मृत्यु है, वो कुछ मैंने अपने सामने देखी है। और कुछ चीजें मैं भी एंडोर्स करूंगी। उन लोगों का जो मेमोरी लैप्स होता है और वो जिस तरीके की बातें करते हैं, उसमें मैंने मटेरियलिस्टिक कंसर्न बहुत देखा है। ये मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सही है, मैं वो बता रही हूँ जो मैंने देखा है। आई हैव सीन दिस थिंग। तो वो लोग अपनी थोड़ा प्रॉपर्टी के लिए, अपनी चीजों के लिए जो है, मैंने उनको काफी वो बातचीत करते हुए जो है वो मैंने देखा है। अब इन्होंने एक लाइक एक छोटा सा जो एक केस उन्होंने बताया, वो मैं आपके साथ एक केस बताती हूँ। ये एक लेडी है, और ये बिल्कुल एंड ऑफ डेथ पे थी। डॉक्टर्स ने भी इनको बोल दिया था, बिल्कुल अनकॉन्शियस थी। तो जितना मेडिकल स्टाफ उनको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर सकता था वो कर रहे थे। और वो इस हालत में पिछले 5 दिनों से थी। तो उनकी बेटी और उनका दामाद वो वहां पे होते थे। तो वो बोली कि मैं उनके जो राइटर है वो उनके सन इन लॉ से बात करी। तो उन्होंने ये बताया कि एक हफ्ता पहले जब ये घर में थी, तो ये ऊपर छत पे सीलिंग पे एक पॉइंट को बस स्टेयर करते रहती थी, देखती रहती थी और बोलती थी,
मेरा भाई आया है, मेरा हस्बैंड आया है, और उनके सन इन लॉ ने बताया कि इनके ब्रदर की और इनके हस्बैंड की दोनों की डेथ हो चुकी है। लेकिन वो कॉन्स्टेंटली वो देखकर बताते थे, तो ये एक एंडोर्स हो रहा है कि उस मोमेंट के ऊपर कुछ ऐसा होता है। इसी तरीके से एक और केस में कि जस्ट 14 साल की लड़की थी, तमसीन इनका नाम है, और ये जस्ट 14 साल की थी। तो जब उनकी डेथ हुई, उससे बहुत दिन पहले उन्होंने अपनी मम्मी को बोल दिया कि मेरे को जो नाना जी है वो स्वर्ग में लेकर गए थे, जबकि नाना जी की भी डेथ हो चुकी है। तो उसने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे को नाना जी जो थे वो मुझे स्वर्ग में लेकर गए, और उसने बोला कि मम्मा वो बहुत अच्छी जगह थी और मैं वहां पे बहुत खुश थी। और उसने बोला कि मैं वहां पे एक ऐसे टॉप पे बैठी हुई थी कि मैं ऐसे नीचे करके आप सब लोगों को देख पा रही थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था मैं ऊपर भी बैठी हुई हूँ और आप नीचे अर्थ पे बैठे हुए हो, और मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रही थी। तो ये दोनों चीजों से हमें पता चलता है कि जब डेथ बाउंड होते हैं तो उस समय इस तरीके के विजन्स होते हैं। अब ये जो डेथ बेड के विजन्स हैं, कुछ विजन्स के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पहला विजन जो है वो है लाइट्स अराउंड द बॉडी एज डेथ अप्रोचेस। जिस इंसान को जैसे एकदम मृत्यु का समय निकट होता है, तो उसके शरीर के आसपास जो है लाइट दिखती है। कई बार एकदम मतलब बिल्कुल एक ब्लिंक सेकंड के लिए भी किसी को लाइट दिखती है। तो एक केस है, ये हेजल कॉनवेल ने एक केस जो है राइटर के साथ शेयर किया। वो क्या बताती हैं कि इनके फादर को कैंसर था और उनकी मृत्यु हुई है 1934 में। तो 1934 का ये एक्सपीरियंस है जो हम लोग अभी आपस में शेयर कर रहे हैं। तो वो ये बोले कि जब मेरे पापा की मृत्यु हुई तो हमारे साथ एक बहुत ही वंडरफुल मतलब एक बात हुई। वो बात हमने नहीं किसी को बताने का हुआ, लेकिन जब इनकी रिसर्च का देखा तो हमें लगा कि हाँ यानी कि ऐसा होता है। तो उन्होंने ये बात बताई। वो बोले कि मेरे पापा जहाँ हॉस्पिटल में लेटते थे तो पीछे उनके एक खिड़की थी। तो बिल्कुल कहते हैं जब ऐसा टाइम आ गया कि वही डॉक्टर्स ने बोला कि जैसे कुछ ही सांसें बाकी हैं, आप अगर बैठना चाहें, तो वो बोली मैं और मेरी मम्मा थे, तो हम सामने बैठे थे। तो बोले मेरे फादर के चेहरे पे ही हमें इतनी पेन दिख रही थी। अब बॉडी लेवल पे तो पेन होगी ना, तो बॉडी उसको एक्सप्रेस करेगी। तो वो बोले कि हमारे को बहुत ज्यादा पेन दिख रही थी। ऑल ऑफ अ सडन वो बोले मैंने क्या देखा, मेरे पापा के चेस्ट में से एक लाइट आई उनके हेड से होते हुए, और वो विंडो से बाहर चली गई। और पापा ने प्राण मतलब पापा का फेस बोली इतना शांत था, कोई उसके ऊपर मतलब कोई लाइंस तक नहीं थी, उनके चेहरे पे चमक आ गई एकदम। तो वो बोले पहले हमें बड़ा कंफ्यूजन रहा कि ये क्या चीज है। तो यहाँ से ये चीज, और भी बड़े केसेस हैं लेकिन हम एक एक करके ही बस बात करेंगे। तो ये समझ में आता है कि लाइट अराउंड द बॉडी एज डेथ अप्रोचेस एक इस तरीके का भी एक्सपीरियंस है। दूसरा एक्सपीरियंस जिसको कि हम प्रीमनिशन ऑफ डेथ बोलेंगे। जैसे कई लोगों को मृत्यु का समय आने से पहले पता चल जाता है ना वो रुको, पूर्वा अनुमान, पूर्वा अनुमान हो जाता है कई लोगों को मृत्यु होने से पहले। दैट इज प्रीमनिशन ऑफ डेथ, राइट। अब ये केस 1966 का है। तो इस लेडी ने बताया कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को देखने गई थी। तो कहती मैं जब भी अपने इवनिंग में वो अपने डॉग्स को लेकर जाती थी, तो उसकी ग्रैंड मदर रहती होगी पास में, तो वो बोले कि मैं अपनी ग्रैंड मदर से मिलकर आती थी। तो बोली जब मैं अपनी ग्रैंड मदर के पास गई तो उन्होंने इसको बताया कि पता है आज ना मैं सुबह से ना बड़ी अपसेट सी हूँ। इसकी ग्रैंड मदर ने बोला, तो उसने बोला कि क्या बात है आप मुझे बताओ। तो उसकी ग्रैंड मदर कहती है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि वो क्या था, लेकिन मेरे ख्याल से वो ड्रीम नहीं था, वो सच था। उस ऐसे करके उसकी ग्रैंड मदर ने बोला। तो उसने बोला अरे मुझे बताओ तो सही क्या था। तो उन्होंने बताया कि मैं ना एक ऐसी जगह पे गई, वहां पे एक ब्रिज था। तो वो बोली कि मैं ब्रिज की एक साइड पे थी और दूसरी साइड पे आपके नाना जी थे, नाना जी की डेथ हो चुकी है। तो वो बोली कि
नाना जी की डेथ 1950 में हुई थी और ये 1966 की बात है। तो वो बोली पुल के उस किनारे पे आपके नाना जी थे, तो मैं उस पुल के ऊपर चल के जा रही थी और अचानक आपके नाना जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, नो नो नो, नॉट यू, गो बैक, नहीं नहीं तुम नहीं, वापस जाओ। और वो बोली कि जब उन्होंने एकदम ऐसा बोला, तो मतलब वो अपना मतलब निकाल रही है नाना जी के, मतलब मैं उनके पास गई, उनको मेरा अच्छा नहीं लगा, उन्होंने मुझे मतलब यूं कर दिया कि नहीं नहीं तुम वापस जाओ, वो ऐसा करने लगी। तो वो बोलती है ठीक है मैं सुनकर आ गई। लेकिन वो कहती है रात को एक बहुत ही दुखद घटना हुई। बोली मेरी मदर की एज 61, उनकी एज है, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। रात को उनकी मदर को मेजर हार्ट अटैक आए और उनकी मृत्यु हो गई। तो जब ये बात हुई तब उनकी नानी रिकॉल कर पाई कि ये क्या था, उनको पहले से पता चल गया कि कोई मृत्यु होने, क्योंकि नाना जी ने क्या बोला, नो नो, नॉट यू, गो बैक, तुम नहीं, वापस जाओ। मतलब उनको पता था कि किसकी मृत्यु होने वाली है। तो ऐसे कभी कभी कुछ एक्सपीरियंसेस हमने काफी लोगों से सुने भी हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे ऐसे ड्रीम आया या मैंने ऐसा अनुभव किया और अगले ही दिन हमें फोन आ गया कि उनकी मृत्यु हो गई, या दिस इज प्री मोशन ऑफ डेथ। ओके, देन देयर इज, ये एक बड़ी अलग चीज शायद आपको लगेगी, इसको हम एम्पैथेटिक एक्सपीरियंस भी बोलते हैं और हम इसको शेयर्ड डेथ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? कहते हैं जब आप, अगर कोई सामने वाला किसी दुख में है, पीड़ा में है, और आप उसकी दुख और पीड़ा को अनुभव कर पाते हो, तो यानी कि आपका एम्पैथी है। तो एम्पैथेटिक डेथ एक्सपीरियंसेस का फिर क्या मतलब हुआ कि किसी दूसरे के डेथ एक्सपीरियंस को हम अनुभव कर पाएंगे। ये शायद हम में से कुछ लोग पहली बार ही सुन रहे हो। तो इस पे देखिए, इस केस में क्या, एक बड़ा उन्होंने वो केस बताया हुआ है। इनके पति बहुत बीमार थे, तो ये अपने हस्बैंड के साथ वहां पे बैठे हुए थे। तो अचानक इन्होंने क्या महसूस किया कि इनकी खुद की बॉडी ऊपर उठ रही है, और बॉडी ऊपर उठ रही है तो उन्होंने महसूस किया कि मेरा हाथ मेरे हस्बैंड ने पकड़ा हुआ है। और इन्होंने जब अपने हस्बैंड पे नजर डाली तो जो उनकी उम्र थी, वो उससे उनको बड़ी यंग एज के दिख रहे थे, बड़ी यंग एज के, और बड़े स्मार्ट से वो उनको दिख रहे थे। और फिर उन्होंने बोला कि मैं एक, हम एक दोनों एक डार्क टनल से होते 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 हम बाहर पहुंचे। जब हम बाहर पहुंचे तो वहां पे एक वॉल थी। तो वहां पे एक वॉल वॉल थी। तो उनके हस्बैंड ने इनको देखा, खुद को देखा, तो ये वहीं रह गई और वो लाइट में चले गए। ये मतलब उन्होंने उस चीज को अनुभव किया। तो जब हस्बैंड चले गए तो ये एकदम ऐसे हुई और ये वापस आई। तो इन्होंने देखा कि इन्होंने इन्होंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उस मतलब वो वहां बैठी है और देखो ये उन्होंने साथ में एक्सपीरियंस किया। तो वो बोली कि मैं ये बात बोलूंगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत ब्लिस फील हुआ कि मैं अपने हस्बैंड को वहां तक मतलब छोड़कर आई, मैंने वो चीज उनकी देखी। तो मतलब कुछ समय तो देखिए सभी को लगता है। राइटर ने बताया कि ये जो एम्पैथिक डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं ये थोड़े रेयर होते हैं, मतलब कि इस ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले कम केसेस ही उनके सामने आए हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ केस जो है वो उनको मिल ही जाते हैं। इसी तरीके एक केस हुआ था जिसमें इस लेडी की डेथ हुई थी 2004 में। तो उसके पास उनका हस्बैंड भी था और उनकी बेटी भी थी। उनकी बेटी ने एक्सपीरियंस देखा और उनके हस्बैंड ने भी देखा, लेकिन दोनों के एक्सपीरियंस में फर्क था। और जब बाद में दोनों ने बात करी तो वो जो एक्सपीरियंस था उसी का एक पार्ट बेटी ने देखा था। तो आप देखिए कि मदर के पास वो बैठी है और साथ में उसके फादर बैठे थे, और उन दोनों ने ही उस लेडी के डेथ का जो था ये एक्सपीरियंस देखा था। और ये एक्सपीरियंस देखने के बाद हर एक ने बोला है कि जितने भी केसेस आए हैं बड़ी शांति महसूस होती है, पीस महसूस होता है, एक क्लैरिटी मिल गई ना, एक चीज देख ली जो हम सोचते हैं हम कभी देख ही नहीं सकते हैं, तो वो चीज इनको मिली।
उस लड़की ने बताया था कि मैंने देखा कुछ लोग मेरे मम्मा को लेके जा रहे थे और वो बोल रही थी मत जाओ, रुको रुको, मेरी मम्मी को कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। फिर उसने बोला एक टॉल पर्सन आया, एक बहुत लाइट आई थी, और फिर मम्मा उसमें चली गई, और उसके हस्बैंड ने वो टॉल पर्सन और लाइट देखी थी। तो फिर दोनों ने जब उसको बात को किया, तो उन्हें समझ में आया कि चाहे थोड़ा सा डिफरेंस रहा था, लेकिन किस तरीके से उन दोनों ने जो है वो साथ में उस मृत्यु का ही अनुभव किया था। इसके बाद एक और एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे, एंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। बेसिकली दिस इज ऑफ पीपल विद एल्जाइमर डिजीज, जिनको ये डिजीज होती है। आपको ये डिजीज में मालूम ही है क्या होता है, कि हमारी मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और फिर उसके साथ हम बहुत इंपॉर्टेंट जो भी हमारे मेंटल फंक्शन होते हैं वो पर्सन नहीं कर पाता, जिसको एल्जाइमर की प्रॉब्लम होती है। तो टर्मिनल लूसिडिटी आ जाती है, मतलब कि वो उनका मेमोरी नहीं है, वो मेंटल फंक्शन भी नहीं कर पाते, लेकिन कुछ समय के लिए ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। ये मैंने देखा हुआ है, मतलब इनका तो केस है, ये मैंने देखा हुआ है। और वो जो पर्सन थे वो बिल्कुल, मतलब बिल्कुल उनको कोई होश नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। और बाई चांस जब उस कमरे से सब लोग बाहर चले गए, वो उठ के बैठ गए। एक बार तो मैं भी डर गई थी। वो एकदम उठ के बैठ गए और उन्होंने बोला कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो मैंने बोला हाँ जी बोलिए। तो जैसे ही वो बोलने वाले थे, उसी रूम में वो उनके फैमिली के मेंबर आए और वो फिर वैसे लेट गए। और मैंने कहा ये अभी बैठे थे। वो बोले आपको गलती लगी होगी, और ये मैं सच कह रही हूँ। वो बैठे, उन्होंने आंखें खोली और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे सिर्फ आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। और मैंने बोला कि हाँ जी बताइए। और फिर उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। और फिर वो मन में तो रहता ही है। जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, तो उसके बाद मैंने कनेक्ट करके वो मैसेज लिया था कि वो मुझसे बोलना क्या चाहते थे। तो ये देखिए कि कभी कभी क्या होता है, वो जो पेशेंट होता है वो एकदम इस लेवल के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। तो जिन लोगों को मेंटल डिसेबिलिटी होती है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर है एंड सो ऑन, या कोई ब्रेन क्लॉटिंग है जिस वजह से वो स्थिति में नहीं है, वहां पे उनकी कंडीशन को ऐसे देखा गया है। तो ये एक केस है जो उन्होंने बताया कि उनकी मदर जो थी वो अल्जाइमर डिजीज था उनको, उनको बिल्कुल होश नहीं होती थी, वो किसी तरीके का मेंटल फंक्शन नहीं कर पाती थी, तो वो बहुत बीमार थी। तो एक दिन जब ये अपने मतलब रूम में गई, तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी मम्मी जो है वो दरवाजे पे पीठ करके, मतलब दीवार की तरफ मुंह करके टेढ़ा होकर लेटी हुई थी, और उनकी मम्मी कुछ बातचीत कर रही थी। तो अब ये बड़ी धीरे से समझने के लिए कि किनसे बातचीत कर रही है, तो वो जो लेडी थी वो अपने फादर से, यानी कि इस लड़की के नाना जी से बात कर रही थी, जिनकी डेथ हो चुकी थी। और उन्होंने बताया कि मेरे नाना जी पुलिस में थे, और वो उनसे अपने मतलब फादर से वो किसी केस की ही बात कर रही थी कि अच्छा वो जो एक केस हुआ था, अच्छा हाँ उसमें क्या, और उनके नाना जी पुलिस में थे और उनकी ड्यूटी पे ही डेथ हुई थी। तो वो उनसे वो बात कर रही थी, और उसने बोला जैसे ही जरा सी आहट हुई, मेरी मदर को पता चला कि मैं हूं, तो फिर वो बिल्कुल ऐसे चुप होके वो बैठ गई, कि जैसे कि वो तो कोई बात कर ही नहीं रही थी। तो ये भी एक टर्मिनल लूसिडिटी के एक्सपीरियंस जो होते हैं, ये पता चलते हैं। अब एक चीज आती है कंट्रोल ओवर द टाइम ऑफ डेथ। ये शायद जो अब आज हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, इसको करने से शायद कुछ लोगों की एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, कुछ बातें हमें याद आ जाती हैं, कुछ हमारा मन भर जाता है। हम चाहे कितना भी स्पिरिचुअल नॉलेज लें, एट द एंड जिन लोगों के साथ हमने इतना समय बिताया होता है, हमारे माँ बाप हैं या जो भी हमारे से जुड़े लोग होते हैं, तो हमको एक उनकी याद आ जाती है ना। तो देर इज वन पॉइंट, कंट्रोल ओवर द टाइम ऑफ डेथ। इस पॉइंट को मैं भी बहुत रेजोनेट कर पाती हूँ। वो बोले कि कुछ डेथ ऐसी होती हैं जो समय को भी कंट्रोल कर पाती हैं, ये इन्होंने रियलाइज किया है। पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं
कि जब उनके आसपास सारे जैसे परिवार वाले होते हैं या कोई बहुत केयर कर रहे होते हैं, तो पता है वो उस समय शरीर नहीं छोड़ पाते हैं। वो सही समय की इंतजार करेंगे जब उनके पास ना हो, या वो सही एनर्जी की वेट करते हैं, उस एनर्जी उनके सामने आती है तब वो अपना शरीर जो है वो छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक केस था जिसमें कि ये एक लेडी फीमेल थी, ये बहुत टाइम से हॉस्पिटल में थी, और इनकी बहुत बीपी, इनके सारे जो बॉडी वाइटल हैं वो बड़े अप डाउन होते थे। इनके हस्बैंड इनका बहुत ध्यान रखते थे। तो वो बोले कि कुछ दिनों से उनकी तबीयत बड़ी खराब थी, उनके पूरे फैमिली वाले उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे, तो अब उनके जो वाइटल थे वो सही हो गए। तो ये बोले कि हमने भी उनके परिवार वालों को बता दिया कि भाई अब इनका ये सब कुछ जो है वो सही है, और उनके हस्बैंड दिन रात इनके पास होते थे। तो उनके हस्बैंड ने उनको बताया कि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत मतलब परसुए किया है कि तू इतना ध्यान रखता है, तेरे को भी चेंज की जरूरत है। तो जस्ट एक दिन के लिए वहीं पे कोई लोकल चर्च थी, वहां पे उन्होंने बोला कि मेरी माँ बहुत खुद बड़ी बुजुर्ग है, कि हम उनको लेकर जाएंगे और सारा दिन वहां पे बिताएंगे। तो एक दिन की बात है, लेकिन वो बड़े वो मतलब जाना नहीं चाह रहे थे। तो ये नर्सेस जो थी उन्होंने बोला कि कुछ चिंता की जरूरत नहीं है, उनका सब वाइटल ठीक चल रहा है, और आप लोग इतना आप जाइए, आप एक दिन के लिए जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोले ठीक है। तो वो बोले मेडिकल ग्राउंड के ऊपर उनके वाइटल एकदम सही थे, लेकिन एक घंटे के अंदर ही उनका बीपी फिर से ड्रॉप होना शुरू हुआ और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होनी शुरू हो गई। अब इनको ऐसा लगा, अरे ये तो हमने गलती कर दी, हमने ही उनके हस्बैंड को कहा था आप चले जाओ चले जाओ। तो उन्होंने फिर तुरंत उनको कॉल किया और उनको ऐसा बताया कि उनकी तो इतनी ज्यादा तबीयत जो है वो खराब हो गई है। तो वो बोले कि आधे घंटे में ही उनके हस्बैंड आ गए, क्योंकि वो भी तो चलने ही लगे थे, वो आ गए। लेकिन तब तक उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए, एंड देन ही क्राइड अ लॉट, और वो अपने आप को बहुत ब्लेम करने लगे, कहते हम सब भी करने लगे कि हमने ही उनको जाने दिया। तो वो बोले कि ऐसे कुछ केसेस के अंदर हमने इस बात को रियलाइज किया है कि पेशेंट जो होता है वो बड़ी शांति से जाना चाहता है, तो वो कभी कभी अपने जाने के समय को भी खुद डिसाइड करता है। तो ज्यादातर वो पसंद करेंगे कि फिजिकली जो है लोग वो मेरे पास प्रेजेंट ना हो। ये उनकी रिसर्च है कि जब सब लोग पास होते हैं तो आत्मा को जाने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो इसीलिए वो कुछ ऐसा ब्रेक, ऐसी मोमेंट आ जाती है कि जिसमें वो अकेले में ही अपना शरीर जो होता है उसका त्याग करना वो ज्यादा पसंद करते हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरा टॉपिक है आज का, आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन। आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन हमें समझ में आ रहा होगा, मृत्यु के बाद उनसे बातचीत करना। हमें से बहुत लोगों के ऐसे अनुभव रहे हैं कि हमारे घर में से जब किसी भी प्रियजन की डेथ हो जाती है वो हमें दिखते हैं, हम उनसे बात कर पाते हैं, वो हमें मैसेजेस देते हैं, कितने समय तक वो ड्रीम में आते हैं, वो हमें ऐसी ऐसी चीजें बता के जाते हैं जो शायद हमें भी नहीं पता होती। लेकिन उनके बताने से, उनके कहने से हम उन चीजों को कर पाते हैं। मैं कॉलेज टाइम में थी और मेरे एक ही मामा जी थे, उनकी डेथ हो गई। तो उनकी जो डेथ थी वो बेड के ऊपर हुई थी। मुझे कुछ भी नहीं पता क्या करते हैं क्या नहीं करते। और उसी दिन मेरा पेपर था, और बहुत होता है, उनकी भी एक ही बहन थी, और वो बहन के बच्चों को तो आपको पता ही है कितना प्यार प्रेम होता है। आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, मैं इतनी डिस्टर्ब थी, मैं इतना रोई रोई इतना रोई कि जब मैं पेपर देने गई थी मैं ब्लैंक हो गई। मेरे को लगा मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरा दिमाग ही ना चले। तो थोड़ा हम लोग जरा यूनियन में होते थे, तो वो बोले कि उनको मालूम था, वो बोले मेरे को कैंटीन लेकर गए, मैंने चाय पिलाई, मैं वहां बड़ा रोई, पानी पिया। फिर मेरे फ्रेंड्स ने बोला हमें पता है तू 2 लाइनें भी लिखेगी ना तो पास हो जाएगी, और तू सबसे अच्छे नंबर लाएगी। और मैं बोलूंगी नहीं मुझे पेपर नहीं देना, बोले पूरा तेरा साल वेस्ट होगा। मैं बड़ी अलग स्टेट में चली गई। तो खैर मैंने पेपर दिया।
और पेपर देके फिर मैं अपने मामा जी के वहां पे गई। तो 3-4 दिन के बाद क्या हुआ, मैं अकेली घर में थी, और पता नहीं दोपहर को जैसे मेरी आंख लग गई, मुझे मेरे मामा जी कनेक्ट हुए। मेरे मामा जी का पूरा फेस जला हुआ, मैं डर गई देख के। और मेरे मामा जी ने मुझे बोला, मैं बहुत तकलीफ में हूं। अपने बेटों का नाम लेके उन्होंने कहा कि इनको बोलो ये फला जगह पे जाएं। मैंने उस जगह का नाम कभी नहीं सुना था, कि उनको बोलो ये उस जगह पे जाएं। जब मैं उठी तो समझ नहीं आया ये मेरे को क्या हुआ है। अब ये वो जमाना है जब मोबाइल थोड़ी ना होता था, लैंडलाइन होती थी। अब मम्मी वहां है, मैं वहां कॉल कर रही हूँ, कोई ले नहीं रहा है। तो रात को जब शाम को मम्मा आए, तो मैंने बोला, मुझे ऐसे से मामा जी दिखे, उन्होंने ये जगह बोली थी। अब कौन सी जगह बोली थी वो मेरे को नाम ही ना याद आए। तो मैंने कहा ये, तो मेरी मम्मी ने बोला क्या उन्होंने पेवा बोला था, मैंने कहा हाँ, ये वर्ड बोला था उन्होंने। तो तुरंत अगले दिन उनको भेजा गया। उसके बाद मेरे मामा जी मुझे फिर कनेक्ट हुए, और वो बिल्कुल अच्छे उसमें, और उन्होंने मुझे इतना प्यार किया, और मुझे कहते हैं अब मैं बड़े आराम से हूँ। तो अब हम इसको क्या बोलें कि वो चीजें तो मुझे तो पता भी नहीं थी, क्या होता है कैसे नहीं होता है। तो आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन होते हैं, आई कैन, मतलब आपको भी अनुभव हुए होंगे, ये बिल्कुल ये चीज होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं, इस पे ना एक ट्रीटमेंट होता है, इसको हम EMDR टेक्निक होती है एक, जो साइकोलॉजी में एक हम इसको यूज करते हैं। इसको हम आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रीप्रोसेसिंग टेक्निक बोलते हैं। तो कुछ पेशेंट का कभी कभी ऐसा होता है कि उनको थोड़ा मतलब साइकोलॉजिकल वे में, जैसे जब उनके कोई प्रियजन चले जाते हैं तो वो बहुत एक अलग स्थिति में चले जाते हैं, तो उनके ऊपर हम लोग ये थेरेपी यूज करते हैं, EMDR की थेरेपी की जाती है। तो मतलब वो थेरेपी मैं क्या बताऊं, मतलब एक मेंटल हेल्थ ये जो है वो ट्रीटमेंट इसके अंदर एक होता है, और एक जो भी है ये किया जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया, और ये जो ट्रीटमेंट मैं बता रही हूँ, कुछ लोग जो होते हैं ना वो ट्रॉमा में चले जाते हैं, तो उनको उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उन्होंने एक बस लास्ट में 2 मिनट लूंगी, उन्होंने ये एक एक्सपीरियंस बताया था, कि जिसमें इनकी मदर ने इनको बताया कि आपकी नानी की डेथ हो गई है। नानी जो थी वो 95 ईयर की थी, और ये दूसरे शहर में रहते थे। तो उन्होंने बोला, सुना तो उनको डिस्टर्ब लगा, तो ये अपने एक दोस्त के साथ एक कॉफी पीने के लिए चली गई। जब ये कॉफी पीने के लिए गई, तो इनको अपनी राइट साइड पे एक एनर्जी बॉल फील हुई। वो एनर्जी बॉल इसलिए फील हुई क्योंकि ये खुद एक साइकिक है, तो ये साइकिक है, तो शी कुड सेंस कि मेरे पास कोई एनर्जी बॉल है। अब इसको समझ ना आए ये क्या चीज है, लेकिन इसको ये समझ में आ रहा है कि ये कोई ह्यूमन बीइंग का ऑरा है, और वो इंसान मुझे यहाँ पे इस समय नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, ये एक इंसान, मतलब ये एक ह्यूमन बीइंग है। तो फिर थोड़ी देर बाद, वो होता है ना हर इंसान की एक फ्रेग्रेंस होती है बॉडी की, वो उनको आई। तो शी कुड सेंस कि ये मेरी नानी है। फिर उन्होंने बोला कि वो जो एनर्जी थी वो थोड़ी देर मेरे साथ रही, मेरे साथ बैठी, और बोले कि मेरी बॉडी में ऐसे ऐसे इतना परिवर्तन आ रहा था, और कुछ टाइम के बाद जो थी वो एनर्जी चली गई। व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, तो कुछ महीनों के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे मेरी मदर से बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती थी, बहुत अच्छी। मैं उस फ्रेगनेंस को जब चाहूं मैं अनुभव कर पाती हूँ अपनी मदर की। एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, मतलब ऐसा लगा कि होता ही है, हम सब इंसान हैं, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए, क्यों चले गए। तो मैंने बोला कि मम्मा, आई एम मिसिंग योर हग, मुझे वो आपकी हग चाहिए। तो बाई चांस है कि अभी जहां मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, तो मैं इसी साइड पर लेटी हुई थी, और मैंने आंखें बंद करी। ट्रस्ट मी, मेरी मदर की सोल, उन्होंने मुझे हक किया। आई कुड नॉट ओपन माई आईज, मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकी।
लेकिन जो मेरी मम्मी का वो जो बॉडी होती है, हमें सबको जो उनकी फ्रेगनेंस होती है, मेरी मम्मी ने मुझे इतनी जोर से हग किया एंड आई क्राइड अ लॉट एंड आई ट्राइड टू होल्ड हर, आई ट्राई टू होल्ड हर। तो बोला नहीं उन्होंने, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, बोला नहीं, जो मैंने अनुभव किया। और फिर मैंने अपने हाथ ऐसे छोड़ दिए और फिर वो चले गए। तो वाकई में हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ये सब होता है। तो आज के लेसन की अगर हम समरी लेके चलें, तो कुछ लोगों को जब मृत्यु का समय आता है उनको बड़े सुखद अनुभव भी होते हैं। यदि हम इस बात के ऊपर थोड़ी सी भी अटेंशन डालें कि जिस इंसान की मृत्यु हो रही है वो इस सूक्ष्म वे में क्या कहना चाह रहा है, तो हम उस उनकी स्पिरिचुअल नीड्स को पूरा कर सकते हैं और उनको बहुत पीसफुल डेथ मिलेगी। आई रिमेम्बर आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई नानी एंड आई वॉज वियरिंग अ रिंग। मेरी नानी जो आंखें नहीं खोल रही थी, मेरा हाथ पकड़ के कहती रिंग मुझे दे दे, और मैंने वो रिंग उतार के उनके हाथ में डाल दी। इतना क्लियर उन्होंने बोला कि रिंग मुझे दे, और मैंने उनको दे दी। और फिर बाद में कुछ टाइम के बाद जब उनके ब्रदर आए, वो बोले ये रिंग क्यों डाली है, मैं कहा इन्होंने बोला था, वो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आप ये अपनी रिंग ले लो, और फिर उन्होंने निकाल के वो दी। तो हमें इन चीजों को देखना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमें ये नहीं बोलना चाहिए अरे ऐसा कोई नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप मुझ पे ध्यान दो, आपको पता नहीं है उनकी तो डेथ हो चुकी है। ऐसा हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। जो वो बोल रहे हैं उनको वैलिडेट कीजिए, क्योंकि उस समय वो जिस एनर्जी में, वो जिस कनेक्शन में है, हम उस एनर्जी और उस कनेक्शन में नहीं है। तो उन चीजों को हमें वैलिडेट करना चाहिए। और जहां तक हो सके हमें कभी भी किसी के भी एक्सपीरियंस के ऊपर हमें, हमारे को, मैं बोलूंगी कि नेगेटिव हमें नहीं करना चाहिए। और जो डेथ बेड विजन है, हम इनके बारे में खुल के बोलते नहीं है। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, हम इनके बारे खुल के बोलते नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसे ऐसे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं शरीर छोड़ने से पहले और शरीर छोड़ने के बाद, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ। और वो ये भी बताते हैं कि हम इधर इधर वहां रहते, तो कहीं ना कहीं मेरे किसी जानकार के घर के आसपास के लोग होते हैं। और फिर मैं कॉल करके पूछती हूँ तो वो, हाँ, वो वही होते हैं। कईयों की मृत्यु हो चुकी होती है और वो बोलते हैं कि यस, हमें ये, इनको बोलो ऐसा करें या जो भी है। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ये चीज ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और काफी लोग उन्होंने बोला है जो, जिनका मृत्यु आईसीयू वगैरह में होता है, देखिए उनके वो बड़ी मशीनें वगैरह लगी होती हैं और वो बहुत ड्रग्स के इफेक्ट में होते हैं। तो उन लोगों को हम कहें तो डेथ बेड विजन नहीं होते हैं, क्योंकि मशीनों से उनके अंदर इतने केमिकल्स और वो जो है सब ये चल रहे होते हैं। तो सिंपल साधारण शब्दों में हम यही कहेंगे कि आज इसको सुनते सुनते यदि आपका मन भर आया, आपकी आंखें भर आई हैं, आपको कोई बात याद आ गई है, या किसी बात पे आपको ऐसा लगता है अरे उस समय हमने इस बात को नहीं समझा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इसके बाद जस्ट 1-2 मिनट आंखें बंद करके बैठना, मेडिटेशन में जाना, जो जो बातें आप कनेक्ट कर सको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट करके उनको आप रिलीज कर देना। आपको किसी भी चीज को, किसी भी एक्सपीरियंस को, अगर आपने उस समय उसको समझा नहीं है, उसको नेगेटिव में लिया है, तो प्लीज आप एक ये जो है ये आप जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज का ये सेशन यही समाप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मैं, यस, सुरप्रीत जी। थैंक यू पूनम जी। जी, बहुत खूबसूरत रहा सेशन। इतनी सारी बातें पता चली जो कभी इतनी अच्छी तरह से नहीं पता थी। जी, हाँ सुप्रीत, अनम्यूट कर लीजिए। संतोष मैम, रिकॉर्डिंग प्लीज बंद कर दीजिए। यस, पूनम मैम नमस्कार, आवाज आ रही ना मेरी?